सब ज़ात पात के कैदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सिलसिला मैं शुरू करने का सोच रहा था और आज उसका आगाज़ कर दिया है कि कुछ किताबों के रिव्यू वो आपके सामने पेश करूं, किताबों के बारे में उनका तारुफ आपके सामने लेके आऊं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो आपको अच्छी लगती हूँ जो मैंने पढ़ी हैं। तो बुक पढ़ना और पढ़ाना ये खैर सदका जारिया है। मेरे हाथ में जो किताब है वो है ज़ात पात के कैदी। मुसन्नफ़ हैं राजा सोहेल शफ़ीक एडवोकेट। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे शहर के एक अच्छे वकील हैं और खुशकिस्मती से जो पढ़ने लिखने वाले और बाकायदा पढ़े लिखे वकील हैं उनकी तादाद खैर कम है। उनमें से एक सोहेल शफ़ीक है। क्योंकि कॉलेज में भी वो मेरे जूनियर थे, तो उस हवाले से कोई बेतकल्फ़ी भी है हमारी। तू तड़ाक भी एक महज़्ज़ब अंदाज में हमारे यहाँ चल सकता है, चल जाता है, और वो एहतराम करते हैं मेरा बड़े भाई के तौर पे। तो ज़ात पात के कैदी में बहुत खूबसूरत चीज़ें सोहेल शफ़ीक ने वो बयान की हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में। हम पढ़ते आए हैं कि जनाब हिंदू माशरा वो चार बड़ी ज़ातों में तकसीम था, उसके क्या मुज़मिरात थे, क्या नुकसानात थे। मुताला पाकिस्तान तारीख़ उसमें हम लोगों ने पढ़ा। इसमें बहुत खूबसूरत अंदाज में सोहेल शफ़ीक साहब ने जो बयान किया कि हिंदू माशरा तो हिंदू माशरा है, हम जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कितना इस ज़ात पात के अंदर तकसीम हैं वो इसमें हमारे सामने हमारे मुसन्नफ़, हमारे राइटर वो लेके आते हैं। अब क्या है कि जो मुख्तलिफ पेशे थे उन्हें ज़ातें बना दिया गया। जो हाथ से काम करने वाले लोग थे उन्हें कमी बनाया गया। और जैसा कि अल बैरूनी वो बयान करते हैं कि जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने ये देखा कि जो राजपूत थे वो अपने नाखून वो बड़े बड़े वो रखते थे, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम काम नहीं करते। इसके बाद अगर हिंदू मुआशरे के अंदर ब्राह्मण था तो हमारे यहाँ वो सैयद आ गया। पुरानी तारीख जो सोहेल शफ़ीक ने वहाँ से चीज़ें वो सामने लेके आए वो क्या है कि तकसीम तो ये थी कि जो ब्राह्मण है उसने मज़हब की, धर्म की खिदमत करनी है, हुकूमत और रियासत की हिफाजत वो खश्तरियों ने करनी है। खश्तरियों में राजपूत हैं, फिर जाट हैं, जहाँ से आगे वो निकले उन ज़ातों में से शूद्र और वेश वो तो खैर उन्होंने इंसानों की सफ़ में से ही उन्हें निकाला हुआ था। लेकिन क्या है, ये सारी जंग, ये सारी कोशिश वो इक़्तिदार हासिल करने की, ताकत हासिल करने की थी और है भी। राजा दायर जो कि ज़ात के एतबार से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ भी राजा लिखना पसंद किया, लिखा, वो राजपूत बन गए। क्यों? इक़्तिदार चाहिए था, हुकूमत चाहिए थी। फिर कई बादशाह जो हैं, कई तो नहीं, चंद हम कह सकते हैं, वो शूदर वहाँ से उठे, बादशाह बन गए। वो जो उनका शूद्रपन था, अछूत होना था, ख़त्म हो गया। अछूत वही है जो गरीब है, अछूत वही है जो कमज़ोर है। सोहेल शफ़ीक ने यहाँ लिखा कि हमारे यहाँ बड़ी तादाद में लोग एक ज़ात से दूसरी ज़ात में वो शिफ्ट होते गए।
छोटी ज़ातों के लोग जो पहले छोटी ज़ात कंसिडर किए जाते थे वो राजपूत भी बने, जाट राजपूत बने। सैयद साजी वो बड़े सगीर में बड़े पैमाने पे हुई। उन्हें एक मिसाल देते हैं कि ये सिर्फ बड़े सगीर का खासा नहीं है, ये सल्तनत उस्मानिया के अंदर भी एक गवर्नर ने 30,000 सैयद ऐसे पकड़े जो सैयद नहीं थे। वजह क्या थी कि उन्हें सल्तनत उस्मानिया ने ये ऐलान कर रखा था कि जो सैयद हैं उन्हें मराआत दी जाएंगी। हमारे यहाँ भी मराआत से ज़्यादा एहतराम होता है, तो वो उस ज़ात में बहुत सारे लोग शिफ्ट होके आ गए। और मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि ये किताब जो है वो ज़रूर पढ़ें। हाँ, एक मैंने क्वेश्चन उठाया सोहेल शफीक पे, मैंने कहा यार आपने ये ज़ात पात के कैदी वो किताब आपने लिखी और इसके टाइटल पे जो है वो अपना नाम आप लिख रहे हैं राजा सोहेल शफीक। ये राजा साहब जनाब आप इतने ये तकब्बुर से लिख रहे हैं, आपको फ़ख्र है अपनी इस राजा राजपूत होने पे? क्योंकि हमारे यहाँ राजपूत जो हैं वो राजा अपने नाम के साथ लिखते हैं आम तौर पे। उन्होंने कहा नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इस साम्राज्य के बेनिफिशरीज़ में से हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। ये नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बेनिफिशरीज ऐसा बनूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि कल कलां को ये बंदा ये ना कहे कि ये एक रिवोल्ट के तौर पे ये किताब लिख रहा है। तो मैं रिवोल्ट के तौर पे नहीं लिख रहा, मैं उस बेनिफिशरी क्लास से होने के बावजूद जो है वो मैं एक तो तारीख़ के हवाला जात ला रहा हूँ, फिर ख़राबतें इस ज़ात पात के कैदी होने की वो मैं सामने लेके आ रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये किताब जहाँ कहीं भी आपके हाथ लगे इसे ज़रूर पढ़ें। सुहावा में तो ये यकीनन अवेलेबल होगी बुक शॉप्स पे, अगर नहीं तो सोहेल शफीक साहब से रब्ता करके भी उनसे हासिल की जा सकती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।